मैं हूं आयला असद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों, हमारी जमीन की 4.5 बिलियन साल की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। इस रुए जमीन पर एक जंग हमेशा जारी है और वो है इटर्नल वॉर, यानी बका की जंग। ये जंग इंसानों की हो या दूसरे जानदारों की, सरवाइव वही करता है जो इस जंग को जीत जाता है। इस जमीन के आगाज में सबसे इम्पोर्टेंट जानदार थे डायनासोर्स, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इस जमीन पर हुक्मरानी की। तकरीबन 365 मिलियन ईयर्स तक इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज इस जमीन पर राज करती रहीं और फिर एक मिट्योर के जमीन से टकराने की वजह से उनका खात्मा हुआ। और आज हम उस जिंदगी को जो आज से बिलियंस ऑफ ईयर पहले थी, फॉसिलाइज्ड फॉर्म में देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह शार्क की एक नस्ल आज से लाखों साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगलोडॉन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेगलोडॉन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस डिटेल को जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। दोस्तों, आज से तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले मेगलोडॉन ओशियंस पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट थी और इसके जॉ का साइज 3 मीटर से भी ज्यादा था। इसके जॉ में तकरीबन 270 के करीब शार्प टीथ्स होते थे, जो तकरीबन 7 इंच लंबे होते थे। इसका वजन तकरीबन 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार पर 10 टन तक प्रेशर क्रिएट कर सकती थी। ये गर्म और शैलो सी यानी कम गहरे समुद्रों में पाई जाती थी। ये आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाई जाती थी। मेगलोडॉन के दांतों के फोसिल्स एंटार्क्टिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट से मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रेडेटर थी जो बड़े समुद्री जानवरों जैसे व्हेल, समुद्री कछुए और शार्क का शिकार करती थी। मेगलोडॉन को सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसको हर दिन 1 टन तक खाना चाहिए होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से मेगलोडॉन इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई। साइंटिस्ट ने उनकी एक्सटिंक्शन को लेकर बहुत सी थ्योरीज पेश की, लेकिन जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा कंसिडर किया गया वो क्लाइमेट चेंजेस थी। प्लेस्टोसीन पीरियड में ग्लोबल कूलिंग का जब आगाज हुआ तो अर्थ के टेम्परेचर में नुमायां तब्दीलियां आईं, जिसकी वजह से ओशियंस का टेम्परेचर बहुत कम हो गया। और मेगलोडॉन वार्म वाटर की मछली थी, इसलिए जब टेम्परेचर में कमी होती गई तो मेगलोडॉन ने गर्म इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन जिन मछलियों का वो शिकार किया करती थी वो उन्हीं इलाकों में रह गईं और गर्म इलाकों में समुद्र में बहुत कम तादाद में छोटी मछलियां पाई जाती और इस तरह उनके लिए खुराक में कमी शुरू हो गई और इसकी वजह से उन्होंने अपनी ही नस्ल के छोटे मेगलोडॉन्स को खाना शुरू कर दिया और इस तरह उनकी नस्ल एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेगलोडॉन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनसे मेगलोडॉन के जिंदा होने का सबूत मिलता है। 1875 में मेगलोडॉन के समुंदर से 2 दांत मिले। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 10,000 साल पुराने हैं, जबकि सवाल ये है कि मेगलोडॉन तो लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। 2009 में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक मछली को ढूंढने का मिशन शुरू किया गया। वहां के लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मौजूद है जो बहुत तेजी से उस इलाके की मछलियों को खा रही है और उनका कहना था कि ये बहुत बड़ी है। इस मछली को ढूंढने का मिशन स्टार्ट किया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वहां से कोई मछली बरामद ना हो सकी। मेगलोडॉन को लेकर आज भी बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये ख्याल है कि ये लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है और पिछले सालों में जितनी भी पिक्चर्स और प्रूफ्स मिले हैं वो सब फेक हैं। मेगलोडॉन अपने साइज, पावर और मिस्ट्री की वजह से हमेशा ही फैसिनेशन का बाइस बनी रही। इसके फॉसिल्स आज भी पैलियोंटोलॉजिस्ट और कलेक्टर्स के लिए बहुत कीमती हैं। ये मीडिया और मिथोलॉजी में बहुत फेमस रही है। अक्सर इसे एक बहुत बड़ी और बहुत खौफनाक शार्क के तौर पर दिखाया जाता है, जो समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद हो सकती है। हालांकि इसके एक्सटिंक्शन के बाद इसके सर्वाइवल का कोई सबूत नहीं मिला। अगरचा मेगलोडॉन अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसके एक्सटिंक्शन ने नए प्रेडेटर्स जैसे मॉडर्न शार्क और ऑर्कस को मेरीन इकोसिस्टम में डोमिनेट होने का मौका दिया। दोस्तों, मेगलोडॉन का समुद्री जानवरों पर एनवायरमेंटल चेंजेस के असरात को समझने के लिए बहुत अहम किरदार है।